हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा का न्यू सिलेबस देखेंगे और इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या होता है। तो आज है 1 अगस्त और अगस्त जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा सब्जेक्ट का सिलेबस और इंट्रोडक्शन, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर 2022 में होगा। तो आपको बताते हैं ये जो सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि काफ़ी ये टफ होता है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा बैक आता है। तो इसका सबसे पहले हम सिलेबस और इंट्रोडक्शन देख लेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या होता है। इससे आपको आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये सब्जेक्ट है आपका पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। इस सब्जेक्ट के देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाम है पीएलसी माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है इसका पीएलसी, दूसरा माइक्रो कंट्रोल और तीसरा स्काडा। और जब एग्ज़ाम में पेपर आता है तो तीनों ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर से आता है, उसके बाद पीएलसी से, और सबसे कम क्वेश्चन जो होता है स्काडा से आता है। तो इस सब्जेक्ट में केवल 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है पीएलसी, दूसरा माइक्रो कंट्रोलर और तीसरा स्काडा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपको पूरा पीएलसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है और इस पहला चैप्टर जो है आपका वो 24 पीरियड का है। तो पहले चैप्टर में देखिए पीएलसी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, जो पीएलसी होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं और पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में प्रत्येक ब्लॉक का क्या कार्य होता है, और पीएलसी के पहले हम रिले का यूज़ करते थे तो क्यों करते थे, और इसमें पीएलसी कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, और पीएलसी का बेसिक ऑपरेशन और प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही इसका आर्किटेक्चर भी आपको पढ़ना होगा। तो पहले चैप्टर में 6 से 7 हेडिंग है, बहुत ही ईजी है, आपको बता देंगे अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आपका एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा जो कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए पीएलसी में ही क्या है, दूसरा चैप्टर है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट मतलब होता है कि सूचना, मतलब इंस्ट्रक्शन देना। तो इंस्ट्रक्शन सेट को भी आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। इसमें क्या होता है, पीएलसी के लिए जो हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं उन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, और इसमें जैसे टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका कंपैरिजन करना है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपका जो है वो 20 पीरियड का होता है। और देखिए तीसरा चैप्टर है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कठिन भी है इस चैप्टर को पढ़ना। जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज, मतलब कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका उसका नाम है। आपने माइक्रो प्रोसेसर सुना होगा, उसी प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पूरा ओवरव्यू पढ़ना है। अब बता दें जैसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, पढ़ना क्या है थोड़ा सा। तो देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है एक चिप होता है। आप लोगों ने जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा उसमें एक चिप लगा होता है। मदरबोर्ड में काफ़ी सारे डिवाइस लगे होते हैं, तो उसी में माइक्रो कंट्रोलर 8051 भी होता है। तो इसी के बारे में, उसके एक एक पिन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया भी गया है कि पिन डिटेल, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर में जितने भी पिन होते हैं सभी पिन के बारे में पढ़ना है। उसमें इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, और उसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होते हैं। तो ये सभी जितने भी हेडिंग यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी के बारे में अलग अलग पढ़ना है। और एक एक हेडिंग, जैसे अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर की, तो इसका बहुत बड़ा मतलब पार्ट है, पढ़ना होगा इसको। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर की, मतलब कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और देखिए लास्ट चैप्टर है आपका स्काडा। स्काडा से काफ़ी कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो स्काडा के बारे में क्या पढ़ना है, स्काडा क्या होता है और डिस्पैच सेंटर में स्काडा का क्या रोल है, स्काडा का आर्किटेक्चर बनाना होगा, उसमें आरटीयू एमटीयू ये सब आपको पढ़ना होगा। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको ना तो थ्योरेटिकल है ना तो न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, आपको आप इसमें रट के भी नहीं समझ सकते हैं, रटेंगे तब भी नहीं लिख पाएंगे, इसमें आपको समझना होता है। ठीक है, तो आपको हम सभी चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल समझा देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इस बार मतलब कि कब एक साल से आया है, तो इसकी बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कहीं से आपको नोट्स मिलता है इजी लैंग्वेज में तो आप उससे पढ़कर खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले सब्जेक्ट के साथ।